अप्रैल को और आज मतगणना चल रही है। कुछ ही देर में रिजल्ट भी आ जाएगा। आपको बता दें, वाराणसी, चंदौली, भदोही सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। यहां से बीजेपी के सुदामा पटेल, एसपी के उमेश यादव और बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह मैदान में है। यहां से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पोते रविशंकर सिंह की साख दांव पर लगी हुई है। वो 3 बार से एमएलसी रहे हैं। इस बार भी वो उम्मीदवार हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी से युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी हैं। बाराबंकी सीट की अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी से राजेश सिंह की साख दांव पर लगी हुई है। राजेश सिंह एमएलसी रह चुके हैं, वहीं बीजेपी से उनके सामने अंगद सिंह हैं। इसी सीट पर नतीजे चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं। बस कुछ वक्त का इंतजार और, क्योंकि समाजवादी प्रत्याशी दिलीप यादव यहां से पिछली बार एमएलसी रहे हैं। तो अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा 40 साल बाद होगा। इससे पहले 1982 में कांग्रेस के पास दोनों सदनों में बहुमत था। बीजेपी के पास अभी 35 सदस्य हैं। 9 सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन होना तय है। ये पूरा ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। 40 साल बाद अगर बहुमत मिलता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अभी 35 सदस्य हैं और 9 निर्विरोध चुने जा चुके हैं। तो वहीं अब आज कितने सदस्य चुने जाएंगे ये अभी कुछ वक्त में पता चल जाएगा। तो 40 साल बाद अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो बीजेपी इतिहास रच देगी विधान परिषद चुनाव में भी। अब देखिए कि मौजूदा वक्त में विधान परिषद में दलीय स्थिति क्या है, आपको समझाएंगे। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं। बीजेपी के पास 35 सीटें यहां पर हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के पास 17 सीटें हैं। बीएसपी के पास 4 सीटें हैं विधान परिषद में। कांग्रेस मात्र 1 पर सिमट कर रह गई है। तो वहीं निर्दलियों के पास 11 सीटें यहां पर हैं। तो आज विधान परिषद का चुनाव हो चुका है और आज वोटिंग होनी है, काउंटिंग होनी है और आज साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। फिलहाल के लिए बीजेपी के पास 35 सीटें यहां पर मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के पास 17 सीटें हैं। बीएसपी के पास 4 सीटें हैं। कांग्रेस 1 सीट पर सिमट चुकी है, तो अदर्स के पास 11 सीटें हैं। अब तक 37 सीटें खाली थी, जिनमें से 9 पर बीजेपी के प्रत्याशी चुने जा चुके हैं निर्विरोध। बहुमत के लिए 51 सीटें चाहिए। कुल सीटें विधान परिषद में 100 हैं। 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और आज रिजल्ट आना है। 40 साल बाद हो सकता है कि बीजेपी इतिहास रचे। ये रिजल्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। आपको बता दें, अब तक बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है विधान परिषद में। पूरा ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको समझाया कि किसके पास कितनी सीटें हैं। बीजेपी के पास 35 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी के पास 17 सीटें हैं। तो वहीं निर्दलीय के पास 11 सीटें हैं। लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ और कुछ देर में आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में रिजल्ट आ जाएगा। एमएलसी चुनाव हो चुके हैं और आज रिजल्ट आना बाकी है। कुछ ही देर में रिजल्ट हमारे सामने होगा। लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको पूरे सीटों का पूरा मंथन बता रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी किसके मुकाबले खड़ा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर यहां पर नजर आ रही है। बीजेपी के पास फिलहाल के लिए 35 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी के पास 17 सीटें हैं। निर्दलीय के पास 11 सीटें हैं। तो कुछ ही देर में स्थिति साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि 9 सीटों पर पहले ही प्रत्याशियों का चुनाव हो चुका है। वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। अब 27 सीटों पर जो वोटिंग हुई थी उसके लिए काउंटिंग जारी है, जहां पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। प्रत्याशी भी लगातार बूथ पर पहुंच रहे हैं जहां पर काउंटिंग शुरू हुई है। लगातार सीटों का हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या अंबेडकर नगर सीट पर जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके सामने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच सीधे तौर पर टक्कर नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, यहां पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में रिजल्ट आ जाएगा। आपको बता दें कि 36 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। 27 सीटों पर वोटिंग हुई थी 9 अप्रैल को और आज काउंटिंग शुरू हो गई है। कुछ ही देर में रिजल्ट हमारे सामने होगा। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि मौजूदा वक्त में विधान परिषद में दलीय स्थिति क्या है। समाजवादी पार्टी के पास 17 सीटें हैं फिलहाल। भारतीय जनता पार्टी के पास 35 सीटें हैं। बीएसपी के पास 4 सीटें, कांग्रेस के पास मात्र 1 सीट और अदर्स के पास 11 सीटें हैं। कुल 37 सीटें खाली हैं, जिनमें से 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। बहुमत के लिए 51 सीटें चाहिए। आपको बता दें, विधान परिषद की कुल सीटें 100 हैं।
आप देख सकते हैं अयोध्या अंबेडकर नगर से हम आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ इटावा फर्रुखाबाद से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधे तौर पर टक्कर यहां पर नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती हैं, क्योंकि अगर बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती है तो ऐसा पहली बार होगा 40 साल बाद जब बहुमत मिलेगा बीजेपी को विधान परिषद में। विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव में भी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर देखने को मिल रही है, जहां पर प्रत्याशी आमने सामने हैं। 9 सीटों पर हालांकि बीजेपी को जीत मिल चुकी है, निर्विरोध चुने जा चुके हैं प्रत्याशी, लेकिन 27 सीटें ऐसी हैं जिन पर वोटिंग हुई है और आज काउंटिंग चल रही है और कुछ ही देर में रिजल्ट हमारे सामने होगा। जौनपुर सीट पर ब्रजेश सिंह और डॉक्टर मनोज आमने सामने हैं, तो वहीं मुरादाबाद बिजनौर सीट पर सतपाल सैनी और अजय प्रताप सिंह आमने सामने नजर आ रहे हैं। अगर बात आजमगढ़ की करें, अरुण कांत यादव और राकेश यादव आमने सामने हैं इस सीट पर। झांसी जालौन ललितपुर में रमा और श्याम सुंदर आमने सामने हैं। साफ तौर पर यहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधे तौर पर टक्कर है। आगरा फिरोजाबाद सीट की बात करें, विजय शिवहरे और दिलीप यादव आमने सामने हैं, तो वहीं अयोध्या अंबेडकर नगर की बात करें तो हरिओम पांडे और हीरा लाल आमने सामने हैं। बीजेपी के प्रांशु दत्त द्विवेदी और एसपी के हरीश यादव आमने सामने हैं, तो वहीं प्रतापगढ़ में हरि प्रताप सिंह और अक्षय प्रताप सिंह के बीच सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिली। वाराणसी में सुदामा पटेल और उमेश यादव आमने सामने हैं। तो वाराणसी को यूं तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन आज देखने वाली बात होगी कि कौन सा प्रत्याशी ये चुनाव जीत पाता है। फिलहाल आपको बता दें कि 100 विधान परिषद की सीटें हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास फिलहाल के लिए 17 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 35 सीटें मौजूद हैं और बीएसपी के पास मात्र 4, कांग्रेस के पास 1 और अदर्स के पास 11 सीटें हैं। कुल 37 सीटें खाली थी विधान परिषद की, जिनमें से 9 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशियों का चयन हो चुका है। बीजेपी के प्रत्याशी चुने जा चुके हैं 9, और जो बाकी बची थी सीटें उन पर वोटिंग हुई और आज उसका रिजल्ट आना बाकी है। कुछ ही वक्त का इंतजार और रिजल्ट हमारे सामने होगा। फिलहाल प्रत्याशी और उनके समर्थक वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, मतगणना शुरू हो चुकी है। यहां पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में यहां पर मतगणना हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब रुझान भी आना शुरू हो चुके हैं। बता दें कि पवन सिंह चौहान सीतापुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रहे हैं। पवन सिंह चौहान सीतापुर से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वहीं वाराणसी में सुदामा पटेल और उमेश यादव के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी, वहां से भी रुझान जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। सुल्तानपुर अमेठी में शैलेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं गोरखपुर महाराजगंज से भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, इस वक्त कैसा माहौल वहां पर बन गया?